हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 7 अप्रैल ट्यूसडे। कल है इसकी एक्सपायरी गाइस, हमारे प्यारे निफ्टी की। ठीक है, तो इसमें ऐसा सीन है कि आज ना यार बहुत ही अजीब मार्केट था। आज के मार्केट ने ना न्यूज़ बेस को या फिर किसी भी चीज़ों को ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। और कल एक्सपायरी है इसमें। ऑल्दो आप सबको ना मैं ये वाली चीज़ बोल रहा था यार, अपन ने ना उस दिन 4-5 सिनेरियो डिस्कस करे थे। जिस दिन है ना मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, जो गुड फ्राइडे वाले दिन डाला था कि फ्लैट ओपनिंग वाला, ये वाला, वो वाला, बाकी सारी चीज़ें डाली थी। अब यार उसमें ना कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन बस यही सिंपल सी ना एक ही चीज़ हुई उसमें कि हमारे यहाँ पे इसको जिसको हमने इंड्यूसमेंट समझा था, ऑल्दो ये इंड्यूसमेंट की तरह ही इसने ना यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहुत स्ट्रॉन्ग था यार, बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू स्ट्रॉन्ग था ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जिसका शेल्फ ये था यहाँ पे। ठीक है, इसने ना आज मार्केट ने खुला और खुलने के बाद में यहाँ पे इसने ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस यहाँ से ना तगड़ी वाली सप्लाई आई एकदम, और तगड़ी वाली सप्लाई आकर के आज का ना इसने डे लो जो था, इस डे लो को ब्रेक करवाया, इसको मार्क कर लिया था। अभी यहाँ पे ना देखो इसने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ना वीक बाइंग आकर के रखी थी। और वीक बाइंग के बाद में ना जितने भी ये वाले जो लोग थे ना, जो इस वाली कैंडल को देख करके ये वाली जो कैंडल थी 43 पॉइंट्स की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल को देख करके ना बहुत सारे लोग घुस गए थे। पता है, बहुत सारे लोग घुस गए थे कि वो हो गया, एक्टिवेट हो गया मार्केट पुट साइड के अंदर, और अब मार्केट जो है वो जितने भी सेंटिमेंट्स हैं उनको फॉलो करेगा, वैसा वाला। तो सब लोग जो थे वो पुट और लंड दोनों पकड़ के बैठ गए इस टाइम पे, है ना। अब इसके बाद में मार्केट ने देखो क्या किया, आज अपने फिर से ना डे लो के यहाँ पे ना देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में ना फिर से ये ना यहाँ पे चला गया, राइट। और यहाँ पे जाने के बाद में ना इसने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फिर से ना यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और बनाया, जो कि जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी लिक्विडिटी दिखाई दे रही थी, पर वैसा हुआ नहीं। मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इन सारी न्यूज़ बेस की वजह से, और फिर उसके बाद में ना मार्केट ऊपर निकल लिया। ये वाले फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा था मैं, इसकी, ये वाला जो था, एक सेकेंड, ये वाला फेयर वैल्यू जो गैप था इसकी बात कर रहा था मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। बट एनीवेज, अब सीन ऐसा हुआ यार गाइस कि मार्केट है ना देखो, इसके बाद में भी मार्केट ने तगड़ा वाला ट्रैप बनाया एकदम। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में ना देखो इसने ना इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ना वो किया, टच किया, और यहाँ से ना फिर से ना इसने सेलर्स को ना कुत्तों की तरह इन्वाइट किया, पुट बायर्स को। इन लोगों को क्या पुट है ना सेल करनी थी, इनको बायर्स बुलाने थे भाई, पुट वाले। इन लोगों ने ना देखो पुट वाले को ना कुत्तों की तरह फिर से बुलाया यहाँ पे। ठीक है, 86 पॉइंट्स का वो दिखा करके, फॉल दिखा करके, राइट। अब यहाँ पे जब इन लोगों ने दिखाया और फिर उसके बाद में इन लोगों ने निकलने का भी मौका नहीं दिया, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक है ना कैंडल्स आई, और कैंडल्स आकर के फिर उसके बाद में ना ये लोग देखो 29 मिनट में ना 170 पॉइंट चढ़ा के ले गए मार्केट को। जैसे ही ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूटा, ये क्या बन गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक बन गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में भी यहाँ पे लोग फिर 46 मिनट्स के अंदर 152 पॉइंट्स और ले गए, और आगे फिर जाकर के ये लोग और ले गए। अभी ये था देखो सीन आज के मार्केट का। न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या था, यूएस ईरान स्टडी सीज फायर प्लान एज ट्रम्प्स हिल वार्निंग नियर्स डेडलाइन। अरे मादर जो ये लाल सूर है ना भाई, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलता रहेगा खाली। ठीक है, कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं ना कुछ होने आने जाने का इससे। ठीक है, इसकी टेंशन वेंशन मत लो। पर हाँ, इसके ट्वीट की वजह से ना अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की गांड फट जाती है, गैप अप गैप डाउन होता है, तो वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यार कोई खास न्यूज़ तो है नहीं यार, ऐसी कोई बहुत ही भयंकर तो है नहीं। पर मेरे को क्या वो वाली जो HDFC बैंक वाली न्यूज़ है ना, उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी ज़रूर है मेरे को कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें, क्योंकि यार HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है भाई, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, इन सबको हटा देते हैं। इसको भी हटा दो एक बार के लिए, चार्ट को क्लीन रखते हैं हमारे चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला प्योर BOS हुआ है, ठीक है, इस BOS के अपन है ना ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो सबसे पहली तो ये कि देखो यहाँ पे आ गया एक फेयर वैल्यू गैप, इससे ही मार्क कर लेते हैं इसको, ये आ गया एक फेयर वैल्यू गैप। अब तुम लोग बोलोगे कि यार इसकी वो है ही नहीं, इसकी जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है ही नहीं, और इसकी लास्ट वाली जो कैंडल है ये तो ब्रेकअवे कैंडल है। मान लो उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैंने वो मार्क किया था
क्या कहते हैं उसको, जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना वो यहाँ कहीं पे था, जिसको छू करके इसने ये वाली चीज़ अपने को दिखाई थी, वो वाला सीन है। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका शेल्फ जो है ना वो यहाँ पे है, और ये तगड़ा शेल्फ है भाई थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि अच्छा खासा 86 पॉइंट्स गिरा था यार यहाँ से मार्केट को। अब देखो पहली चीज़ तो हो गई ये, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। और अगर इसके अलावा ना अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की मन में आ रही हो, तो ये वाला ना प्योर BOS है, ये वाला जो पॉइंट है प्योर BOS है, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो इस वाली कैंडल के अंदर ये POI भी है, और ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। और अगर इसको रिफाइन करना चाहूँ मैं, तो 5 मिनट्स पे जाकर के हम इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली इस कैंडल के अंदर आएगा, ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल के अंदर आएगा ये, हाँ इस वाली कैंडल के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया हमने, ये हो गया सीन यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑल्दो खड़ी ट्रेंड लाइन है, लेकिन फिर भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि किसको पता, चलने को चल जाए, नहीं चलने को नहीं भी चले। एक सेकंड, यहाँ से मार्क करते हैं इसको, ये वाला क्लीन नहीं है सौदा, यहाँ से मार्क करते हैं इसको। ये हो गई ट्रेंड लाइन भाई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, खड़ी ट्रेंड लाइन है, ये टूटेगी ना तो सेल वेल करना मत शुरू कर देना। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ लिक्विडिटी बनाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको इंटैक्ट रहने दो यार, इसको इंटैक्ट रहने दो। इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो वो है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको सॉरी ये हमारी 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है, 4 आवर्स की, इसको इंटैक्ट रहने दो। ये हमारे लोज हैं, जो POI का एरिया है, इसको रहने दो। इसके अलावा एक चीज़ बस ये देख लेते हैं कि ये ना यहाँ पे कहाँ पे है ये, अगर इस पॉइंट पे ना हम देखना चाहें इसको, यार देखो ये ना गोल्डन जोन में तो देखो इसने अप्रोच करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो सेलिंग का गोल्डन जोन है ना उसमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है इसने। बस आई एम वेटिंग फॉर कि ये ना इज्जत से इस पॉइंट को तोड़े, ये वाला जो हाई है ना ये इस हाई को तोड़े, ठीक है। इस हाई को जब तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या, जब भी ना ऐसी कोई कैंडल खुलती है, अब देखो वही चीज़ है जो बुलिश एब्सोल्यूट कैंडल की बात बताई थी ना मैंने, वो सेम बुलिश एब्सोल्यूट कैंडल जो है वो इस पे भी लागू होती है, बेरिश एब्सोल्यूट कैंडल है, ठीक है। खुलते के साथ में ही सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। डिफेंड होगी, ये डिफेंड होगी, लेकिन इसके ब्रेकर ब्लॉक में बदलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास में जो असली सेलिंग जोन है वो ये वाला है, ठीक है। अभी इसके हाई है 23,186 का, हमने कहाँ लगा रखी है 23,185 पे, चलो ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं। लेट्स लॉक दिस और लेट्स मूव अहेड। हाँ भाई, तो ये वाला सीन हो गया अपना, है ना। अब इसमें ये है ख़तरनाक चीज़। इसके अलावा निफ्टी बैंक में कुछ है क्या? निफ्टी बैंक ट्रेंड लाइन को अप्रोच करके बैठा है यार। यार यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन पे यार, यहाँ पे ना ये लोग पूरी की पूरी ये ट्रेंड लाइन तोड़ करके ना यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, और फिर उसके बाद में ना ये फिर से ना मार्केट डंप होगा, क्योंकि ये लाल सूअर है, ये इतनी आसानी से मानेगा नहीं। और ईरान जो है वो भाई मर्द आदमी है यार, तो वो वैसे चुप नहीं बैठेंगे, तो इसमें यार बकचोदी होगी भाई। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आ रही है यार, एक ये रही एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन है भाई यहाँ पे, ये भी ट्रेंड लाइन को अप्रोच करके बैठा हुआ है अभी। मज़ा आएगा यार, 2 दिन में मज़ा आएगा एटलीस्ट। अगर कल की एक्सपायरी में नहीं तो सेंसेक्स एक्सपायरी में तो मज़े आएंगे ही आएंगे। चलो एनीवेज निफ्टी पे चलते हैं, हमारे 4 सिनेरियो की बातें कर लेते हैं, ठीक है। बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन और फ्लैट, इन सब की बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल है ना, जो मार्केट है वो ना आज जो बंद हुआ है वो हुआ है 968 के ऊपर, यहाँ कहीं पे बंद हुआ है 968 के ऊपर, ठीक है। मान लो जो मार्केट है वो ना इस ट्रेंड लाइन से ऊपर कहीं पे खुलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चौपीनेस आ जाएगी उस टाइम पे मार्केट के अंदर। चौपीनेस एज इन कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर खुलता है ना, तो ये पहली बात तो ये कि ना ये गैप फिल करने के लिए नहीं आएगा,
ठीक है, नहीं आएगा क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के ना यहाँ पे ना देख करके जितने भी लोग देखेंगे ना कि ट्रेंड लाइन गैप के साथ में टूटी है, वो लोग बाय 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 करेंगे, उस टाइम पे गैप नहीं फिल करेगा ये, ठीक है। यहाँ से ना अगर ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है नॉर्मल गैप अप, तो फिर ये यूं जाएगा, यूं जाकर के ना ये इस एब्सोल्यूट कैंडल के यहाँ से ना ये सेलर्स को इनवाइट करेगा। हो सकता है ये रियल सेलिंग हो सकता है ये रियल सेलिंग ना हो, हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आपको मोमेंटम कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, मोमेंटम कैंडल्स समझ लेना कौन सी होती है। अगर मोमेंटम कैंडल्स आ रही हो तो समझ जाना रियल सेलिंग है, और अगर नहीं आ रही हो और यहाँ पे कहीं पे ना फिर भी आप लोग को दिखाई दे कि ये वापस से ना इस वाली कैंडल को, आज की जो क्लोजिंग वाली कैंडल है, इसको अप्रोच कर रहा है, तो फिर उसके बाद में ये इन सारे सेलर्स के एसएल खा जाएगा और ये यहाँ पे 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बीओएस कर देगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ना बीओएस करेगा ना, वैसे ही ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और फिर ये यूँ निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इन सब की लिक्विडिटी लेगा, अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाएगा, और अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाने के बाद में फिर ना कुछ हो सकता है कि बाद में मार्केट डंप हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया देखो फ्लैट गैप अप का सीन। अभी नॉर्मल गैप अप के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं बिग गैप अप। बिग गैप अप यानी 968 पे हुआ है अभी, 23,000 पे मान लो यार, मान लो 23,000 पे बंद हुआ है मार्केट फॉर एग्जांपल, ठीक है। 250 पॉइंट ऊपर, 1% अपना 250 पॉइंट ऊपर का मतलब हो गया कि यहाँ कहीं पे ना मार्केट ओपन होगा, ओके। अच्छा, हम लोग वही पहले वो चीज़ तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ये वाला 100 पॉइंट का था, 250 के अलावा 1.5% के अराउंड मान लो यार, यहाँ पे 1.5% मान लो। ये 100 पॉइंट तो ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट यहाँ कहीं पे मान लो, जैसे ही मार्केट खुलेगा, खुलते के साथ ही मार्केट या तो इस पॉइंट को टैप करेगा या फिर इस पॉइंट को टैप करेगा। जिसको भी टैप करेगा ना, उस साइड में है ना मोमेंटम कैंडल देख लेना, और मोमेंटम कैंडल देख करके ट्रेड ले सकते हो। ध्यान रखना 9:15 वाली कैंडल से लेकर के 9:30 तक मत घुसना, वो वाली कैंडल चूतिया होती है, उसके अंदर मत घुसना बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है, ठीक है। ये वाला सीन रहेगा, और ये वाला सीन होने के बाद में फिर ना ऐसा कुछ हो सकता है। अगर देखो ये वास्तव में ये ट्रेंड चेंज है और निफ्टी ने ना वो कर लिया, अपना बॉटम बना लिया, तो इज्जत से ना निफ्टी को डीप रिट्रेसमेंट लेने के लिए, और डीप रिट्रेसमेंट के बाद में ना फिर वापस से बीओएस करना पड़ेगा इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर सच्ची में ये चीज़ है तो, ठीक है। ये तो हो गए वो 2 सिनेरियो। अभी थर्ड सिनेरियो होता है कि नॉर्मल गैप डाउन हो जाए। नॉर्मल गैप डाउन का मतलब कि आज 970 पे हुआ है, 100 पॉइंट कहीं पे ना, यहाँ पे ना 100 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, ट्रेंड लाइन से दिखाएगा, आओ बाय करो, मेरे को ट्रेंड लाइन सबको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई भी गांड का अंदा नहीं है, ठीक है। सब ट्रेंड लाइन को देख करके बाय करेंगे। ये ट्रेंड लाइन वालों के ऐसे भच करके स्टॉप लॉस खा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, बहुत तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है ये। इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन आ सकता है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन नहीं आया तो फिर ये इस इंड्यूसमेंट को निकालेगा, इस इंड्यूसमेंट को निकालेगा, और फिर उसके बाद में ना लास्ट में ना फिर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को ना टैप करने के लिए जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ना ये यूँ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। लास्ट सिनेरियो हो गया हमारा कि अगर मान लो ये बिग गैप डाउन हो जाता है। बिग गैप डाउन का मतलब 968 पे हुआ है, 968 माइनस 260 कर लो तो जो कि हो गया 22,600, 22,700, यस 22,700 के अराउंड। मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ट्रंप ने कुछ चोद मचाया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी गांड में इतना तो दम है नहीं इस ऑर्डर ब्लॉक की, मतलब इतना ऑर्डर्स इंजेक्ट नहीं हुए, इतनी पावरफुल नहीं है कैंडल के ये इसको होल्ड कर पाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे उठने की कोशिश करेगा। हो सकता है फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि ये ना यहाँ से जब उठेगा तो फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ पे डंप हो जाए ये मार्केट। और ये वाली जो कैंडल्स होंगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, ये कैंडल्स फिर निफ्टी का ना वो डिसाइड करेगी कि निफ्टी का आगे आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो बेरिश होने वाले हैं या फिर बुलिश होने वाले हैं। अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो हमने पिछली वाली वीडियो में ना जो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था हमने यहाँ पे कहीं पे, अगर इसको लेना होगा ना सपोर्ट, तो ये यहाँ से ही सपोर्ट लेकर के ना ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। वरना ये इसको स्मूथली तोड़ करके ना निकल जाएगा, वरना इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे सिनेरियोज हमारे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को देख लो। ये ट्रेंड लाइन सही कर देते हैं यार, लो इसको सही कर दिया थोड़ा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को देख लो। लास्ट फ्लैट सिनेरियो और सुन लो। फ्लैट सिनेरियो मतलब 970 पे बंद हुआ है, 968 पे, ठीक है। यहीं पे कहीं पे खुल जाता है मार्केट, यहीं पे कहीं पे खुलेगा, चौध मचाना शुरू करेगा, डे हाई लिक्विडिटी उठाएगा,
अपने खुद के डे लो की लिक्विडिटी उठाएगा, ऐसे ऐसे चोट मचाना शुरू करेगा ये, ठीक है। हो सकता है ट्रेंड लाइन से रिएक्शन आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस ट्रेंड लाइन से रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये खड़ी ट्रेंड लाइन है, ये सिर्फ लिक्विडिटी बनाने के लिए ली हुई है वाली ट्रेंड लाइन रिटेलर्स की, ठीक है। यहाँ से कड़क तरीके से मार्केट जो है वो गिरना शुरू करेगा, लिक्विडिटी उठाएगा और फिर उसके बाद में ना बाउंस बैक करेगा। ये मुझे कल के लिए मोस्ट लाइकली सिनेरियो लग रहे हैं। बस इन ऊपर वाले जोन से है ना प्यारे भाइयों, इन ऊपर वाले जोन से ना बच करके रहना यार, है ना। अगर मार्केट इन जोन्स को कहीं पे टैप करता है ना, तो ये जो तुम लोगों ने देखा था ना 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट फिर डंप, 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट फिर उसके बाद गैप डाउन के साथ में डंप, ये वाला सौदा होने को रिपीट हो सकता है और उसका भरोसा नहीं है लाल सुअर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे कि ये जब इन जोन्स को टैप कर देना, इन वाले जोन्स को जब ये टैप कर दे, उसके बाद में BTST मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा आज कोई सेक्टर चुदा है? नहीं, कोई सेक्टर नहीं चुदा। सबसे बढ़िया कौन सा चला है आज? सबसे बढ़िया चला है फिन सर्विसेज और PSU बैंक। PSU बैंक सही चल रहा है यार। बढ़िया है भाई, सही है। चलो ओपन इंटरेस्ट की तरफ आते हैं, फटाफट से ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ये हो गया निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। अभी इसको ले जा करके 25 पे लगा लेता हूँ मैं। 25 एट द मनी के 25 स्ट्राइक नीचे, 25 स्ट्राइक ऊपर, मार्क का भोसड़ा। ये लो फुल डे पे आ गए। फुल डे पे आकर के पुट की ओवाई देख लो 4 करोड़ 39 लाख, ठीक है। कॉल की ओवाई चेंज देख लो 1 करोड़ 65 लाख। समझ जाओ खेल। कल का डे जो है वो सब लोग जो है, कल की एक्सपायरी जो है वो तो एटलीस्ट सब लोग बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी चीज़ें, बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आज की ना जो मस्त चीज़ देखो यार तुम लोग, एक आज की जो एट द मनी है ना, क्लोजिंग के टाइम की एट द मनी है, उसके नीचे सब बेच करके बैठे हैं ये लोग। इन लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है कि यार कल है ना मार्केट जो है ना वो बहन की चूत मतलब 22,900 या फिर 23,000 से तो ऊपर ही रहने वाला है। इनको कितना कॉन्फिडेंस है, देख रहे हो तुम लोग कि फुल डे में ना 23,000 के कॉल में ना 9,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं और पुट में 16,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कल की एक्सपायरी में। देख रहे हो मस्त चीज़ यहाँ पे। बाकी तुम लोग को मेरे को 1 घंटे वाले जो डेटा है ना ये सब तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंस कल एक्सपायरी है तो आज काफ़ी सारी पोजीशंस जो हैं वो रोल ओवर हुई हैं, स्क्वायर ऑफ हुई हैं। तो लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, पुट वाले कम निकले हैं। लास्ट के 15 मिनट में बराबर है ऑलमोस्ट ये वाला मामला। लास्ट के 5 मिनट में अगर हम देखें तो पुट वाले जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा निकले हैं। नेक्स्ट वीक की देखते हैं, नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक का 13 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, फुल डे में अगर लगा करके मैं देखूं तो फुल डे में देखो एक मस्त चीज़ तुम लोग यहाँ पे, मेरे को ना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना तुम लोग को, मेरे को मस्त चीज़ ये दिखानी है। यहाँ पे 23,000 की जो पुट है इसमें एडिशंस देख रहे हो, इसमें 5,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और यहाँ पे भी 5 लाख हुए हैं और यहाँ पे भी 3,64,000 हुए हैं। समझो बात को, ये लोग 13 अप्रैल को भी है ना मार्केट को, 13 अप्रैल तक भी ये लोग एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए ना मार्केट को 23,000 से ऊपर ही देखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे ना बात करें इस वाले लेवल की 23,000 पे ना कॉल पे तो देखो वैसे बहुत ज़्यादा ओवाई बिल्डअप है, लेकिन अगर ये टूटता है ना तो स्क्वीज सीधे आ जाएगा यहाँ पे 23,200 के ऊपर के। फिर उसके बाद में 23,200 जो है ना वो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा और 23,200 जो लेवल है ना वो ये वाला लेवल है मेरे प्यारे भाइयों, ये वाला लेवल। एक तो ये वाला लेवल है और एक ये वाला लेवल है, ठीक है। ये हो गई। इसको 25 पे ले आते हैं। लास्ट के 1 घंटे में देख लो, लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ है। पुट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 2 लाख और कुछ खास नहीं है यार। लास्ट के 1 घंटे में यार ये लोग क्यों निकल गए मादरचोद, ये देखते हैं यार। लास्ट के 1 घंटे में 13 अप्रैल की एक्सपायरी है, ये पुट वाले क्यों निकले? ना की भोसड़ी इनकी, हुआ कुछ ना कुछ। चलो ठीक है जो भी है, लास्ट के 2 घंटे में भी निकले हैं, इसमें एडिशंस हुए लेकिन ये लोग निकल गए। गजब, वाह यार। लास्ट के 15 मिनट में भी इन लोगों ने काफ़ी स्क्वायर ऑफ किया है। 22,800 और 22,700। यार ये चीज़ हजम नहीं होती यार बहन चोद, पर बढ़िया है। चलो ठीक है, हमारे एनालिसिस से अगर मैच होती है तो मज़ा ही आता है भाई, पर हजम नहीं होती है सारी की सारी चीज़ें। एनीवेज ठीक है, ये हटाते हैं, ये सब कुछ हटाते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी 9 अप्रैल की है यार। 7 का ट्यूसडे, 8 का वेडनेसडे, 9 का थर्सडे। हटा 25 पे आते हैं। यहाँ पे फुल डे पे आते हैं फटाफट से। अब देखो मस्त चीज़ यहाँ पे, ठीक है। पुट में 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और यहाँ पे 21,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ना बढ़िया चीज़ देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडिशंस जो हुए ना वो डायरेक्ट यहाँ पे 75,000 पे हुए हैं। 75,000 से पहले अगर नीचे देखोगे तो 74,500 पे हुए हैं। जो लोग सेंसेक्स ट्रेड करना चाहते हैं ना वो लोग
74,500 के आसपास है ना, थोड़े से विजिलेंट रहना, थोड़े से सतर्क रहना यहाँ पे, है ना, सावधान रहना 74,500 के यहाँ पे, क्योंकि 74,500 जो है ना ये इंट्राडे रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग है, राइट। लास्ट के 1 घंटे में देखते हैं, लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, पुट वाले कम निकले हैं। ऑलमोस्ट पुट वाले जो हैं वो 5,42,000 ही निकले हैं, कॉल वाले जो हैं वो 13,18,000 निकल गए, जबकि मेजोरिटी में है ना ये लोग जो हैं 74,000 वाले बहुत ज़्यादा निकले हैं यार, बहन चोद। 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं इनकी, मतलब इन लोग को ना ये लग रहा है भाई, इन लोग को साफ पता है कि 74,000 के ऊपर रहेगा मार्केट, लेकिन इनकी गांड क्यों फटी यार, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये वाले जो है ना, ये जो 73,000 वाले जो पुट वाले हैं, इनकी गांड क्यों फट गई बहन चोद, ये समझ में नहीं आया मेरे को। 3 लाख ये यार, ये लोग क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे यार बेफालतू में यार, बहन चोद। 9 अप्रैल की एक्सपायरी है, 3 दिन पड़े हैं, मार्केट है 74,000 पे, 1,000 पॉइंट दूर की पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों स्क्वायर ऑफ होंगे। देखते हैं यार एक बार, मादर चोद क्या खेल है ये। ऑर्डर्स इंजेक्ट हुए हैं क्या इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है क्या कुछ इसमें। यही है ना पुट, हाँ यही है, ये रहा। अच्छा, अपना जो इसका 25 मार्च 2026 का लो है, वो इसने आज तोड़ा है इसने 12 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद में, और 2 हफ्ते बाद में तोड़ करके, ओके। अच्छा, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है यार, जिन जिन लोगों ने सेल किया था ना, उन लोगों ने बाय करके अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किए हैं, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये वाला सीन हुआ है भाई आज। एक बार चेक तो कर लेते हैं यार फिर भी कि इसमें ऑर्डर्स इंजेक्ट हुए भी हैं क्या यार। भाई ऑर्डर तो इंजेक्ट हुए हैं बहन चोद, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पे आ रहा है। ये क्या बकचोदी है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बदल गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे ना नीचे के यहाँ पे ना वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है यार, क्या बोलते हैं उसको, एडिशंस तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक सेकेंड, एक ट्रेड आइडिया देता हूँ। ये ना लो वॉल्यूम नोड्स हैं, इसको लो वॉल्यूम नोड्स बोलते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल वाला, वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर मान लो, ड्राइंग टूल मान लो, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। ये लो वॉल्यूम नोड्स हैं। लो वॉल्यूम नोड्स वो होते हैं जहाँ पे ना ट्रेडिंग नहीं हुई हुई होती, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मार्केट उसको पेनिट्रेट करके जब गिर जाता है, ऐसी जगह पे ना वो नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं हुई हुई होती, ठीक है। ये लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर है ना, जैसे मान लो, एक मस्त चीज़ बताता हूँ, तुम लोग करके देखना कभी, या फिर बैक टेस्ट करके देखना इसको, आज अगर समय हो तो। अगर लो वॉल्यूम नोड को ना मार्केट है ना यूँ अगर अप्रोच करता है ना, अगर ऐसे अप्रोच करता है मार्केट, जैसे मान लो इसने यूँ अप्रोच किया और यूँ अप्रोच करके यूँ निकल गया, जब ये इसको वापस टच करने के लिए आएगा ना, तो ये बहुत भारी लेवल की ना वो बन जाती है, बहुत भारी लेवल का सपोर्ट बन जाता है लो वॉल्यूम नोड जो होता है ये। वही है, सारे हैं तो एसएमसी कंसेप्ट ही, पर ले दे करके बात तो यही होती है पूरी की पूरी। ऐसा सीन है भाई इसमें। ओके ठीक है, चलो हटाओ ये सब चीज़ें। इस पे ले आता हूँ भाई, इसको 10 पे ले आता हूँ। 10 पे ला करके लास्ट के 1 घंटे में देख लो, कॉल वाले जो हैं वो 10 लाख निकले हैं, और जो पुट वाले हैं वो 2,18,000 निकले हैं। लास्ट के 15 मिनट में भी यही सीन है। चौहत्तर 500 सही लेवल है यार, बहुत सही लेवल है 74,500, लेकिन 74,500 पे एडिशन कितने हुए हैं कॉल में आज, 97,840, और 600 पे हुए हैं 83,500। यार इन लोग को बहनचो बहुत विश्वास है यार। और 74,400 पे बहनचो 84,140 एडिशन हुए हैं फुल डे में आज। यार इनमें बहनचो कॉन्फिडेंस बहुत है यार इनमें यार, समझ रहे हो तुम लोग। ये कॉल वाले जो हैं, ये कोई ना अगर बकचोद बड़ा प्लेयर हुआ ना ये, तो ये गांड भी मार देगा भाई इन पुट वालों की सबकी, ध्यान रखना इस चीज़ का। एनीवेज, ये था एनालिसिस निफ्टी का गाइस। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनएससी रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, आई एम नथिंग, ठीक है। प्लीज़ फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, please follow risk management, protect your capital very, very fiercely, and have a great trading day tomorrow, guys. Thank you.